ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद खामनेई की ओर से धमकी पर धमकी आ रही है, लेकिन ईरान के वो दोस्त सिर्फ निंदा तक सीमित दिख रहे हैं। खामनेई को अपने इन दोस्तों से उम्मीद थी कि अमेरिका युद्ध में कूदेगा तो हमारा साथ देंगे, लेकिन ये दोस्त अब तक बयानबाजी तक ही सीमित हैं, चाहे वो मुस्लिम वर्ल्ड के देशों या फिर पुतिन हो या जिनपिंग हो या किम जोंग हो। ईरान में सवाल पूछा जा रहा है कि हम पर हमला हुआ तो दुनिया में इतना सन्नाटा क्यों है। सऊदी अरब अमेरिकी हमलों पर गंभीर चिंता जताई। कतर अमेरिकी हमलों के गंभीर परिणामों को लेकर आशंका जताई। ओमान अमेरिका के हमले से नाखुश। इराक सैन्य हमला पश्चिमी एशिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। फिलिस्तीन अमेरिका की खुलेआम आक्रामकता की कड़ी निंदा। चीन अमेरिकी कार्रवाई एक खतरनाक मोड़। रूस अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन। निंदा, नियम और कायदे और कानून की दुहाई देते ये देश बयानबाजी का पताका फहरा रहे हैं। जमीन पर ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं दिख रहा है। ट्रंप वायलेंट हुए तो जैसे पूरी दुनिया साइलेंट हो गई है। ऐसा क्यों है? 22 देशों का अरब लीग, 57 देशों का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी OIC या UN, ईरान के जख्म पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं दिख रहा है। ईरान ने पिछले 4 दशक में पश्चिम एशिया में इजराइल अमेरिका के खिलाफ प्रतिरोध की धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को पाला पोसा, लेकिन ईरान पर संकट के समय उसके दोस्त यानी ये धुरी गायब हो गई। इजराइल के ईरान पर हो रहे भीषण हमलों के समय उसके सहयोगी गुट चुप हैं। ऐसे में ईरान लड़ाई में अकेला पड़ रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास, यमन में हुती और इराक के शिया मिलिशिया को ईरान से लगातार समर्थन मिलता रहा है, लेकिन जब ईरान को जरूरत है तो उसके ये सहयोगी तेहरान की मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन संगठनों के खिलाफ इजराइल के हमलों ने इन्हें कमजोर बना दिया है, लिहाजा ये ईरान का साथ देने का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ करने लायक बचे नहीं हैं।